नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में चल रहे 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सैनी ने विजेताओं और उप विजेताओं को सम्मानित भी किया। सीएम सैनी ने इस क्लस्टर की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए हरियाणा पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का फिट इंडिया का विजन और 2036 तक भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने का पीएम मोदी का आह्वान हरियाणा की खेल नीतियों का मार्गदर्शन करता है। स्टेडियम हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित 74वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर 2025-26 के समापन समारोह के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने पुलिस बल में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए एक विशेष भर्ती अभियान की घोषणा भी की है। सीएम सैनी ने कहा कि ऊर्जावान और होनहार खिलाड़ी हमारे राज्य का गौरव है। ऐसी उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि जल्द ही ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों की हरियाणा पुलिस में भर्ती की जाएगी। सीएम सैनी ने कहा कि खेल विपरीत परिस्थितियों में ढलने का कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। हरियाणा हमेशा से खेलों में अग्रणी रहा है, जिसमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणा पुलिस के कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में 20 से 24 सितंबर तक आयोजित 5 दिवसीय चैंपियनशिप में 35 टीमों के 1485 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 1135 पुरुष, 350 महिलाएं और 130 तकनीकी अधिकारी शामिल थे। इस दौरान कई विजेताओं ने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक अर्जित किए। मित्रों, मुझे पुलिस बल के जवानों को देखकर ही गर्व की अनुभूति होती है। आपने अपनी सुरक्षा की ड्यूटी तो खूब बखूबी निभाई है। देश को अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी आपने प्रदान किए हैं। मित्रों, जिन्होंने देश का मान व गौरव बढ़ाया है, मैं हरियाणा पुलिस की बात करूं तो इस पुलिस बल ने प्रदेश में खेलों के प्रति उत्साहजनक माहौल बनाने और सराहनीय योगदान किया है। मित्रों, हरियाणा पुलिस के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर पद्मश्री, खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद, अर्जुन, द्रोणाचार्य सहित अनेक पुरस्कार जीत करके प्रदेश का नाम रोशन किया है। कुश्ती तो हरियाणा का एक लोकप्रिय खेल है और प्रदेश के हमारे धाकड़ पहलवान पूरे मनोबल के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। मुझे खुशी है कि इस 74वीं अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता में भी हरियाणा का प्रदर्शन आपके सामने ये रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत की है, साथ ही सरकार ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया है। मित्रों, हमने 11 वर्षों में पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन हर बच्चे, हर युवा को खेल से जोड़ने और हर गांव में खेल का मैदान बनाने और हर उस युवा को अवसर देने जिसमें खेल के प्रति ललक हो। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को भारत की खेल की राजधानी बनाया जाए। मित्रों, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के अलावा खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आधुनिक बनाया है। हमने 2015 में हरियाणा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस पॉलिसी 2015 उसको लागू किया है। इस खेल नीति का लक्ष्य प्रदेश में ग्राम स्तर से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भागीदारी का वातावरण तैयार करने और अधिक से अधिक पदक हासिल करने का है। मित्रों, इस खेल नीति के कारण प्रदेश के युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है। वे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल हो रहे हैं।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों से प्रभावित सिख परिवारों का सम्मान करेंगे। इसे लेकर मुख्यमंत्री आवास के कैंप ऑफिस में एक कार्यक्रम भी रखा गया है। मुख्यमंत्री इससे पहले 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में प्रभावित सभी 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की महत्वपूर्ण घोषणा कर चुके हैं। इन परिवारों के सदस्य सिख विरोधी दंगों में मारे गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के मानसून सत्र में ये घोषणा करते हुए कहा था कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को आपसी सहमति से तय करना होगा कि किस सदस्य को नौकरी दी जानी है। सीएम सैनी ने इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद कहा था कि जब वे भी हरियाणा के दौरे पर निकले तो सिख विरोधी दंगे के पीड़ित परिवार के सदस्यों ने मिलकर अपनी व्यथा सुनाई थी। आपको बता दें कि 1984 में सिख विरोधी दंगों में हरियाणा में लगभग 20 गुरुद्वारे, 221 मकान, 154 दुकानों और 67 फैक्ट्रियां, 3 रेल डिब्बे और 85 वाहनों को जला दिया गया था। हरियाणा में इन दंगों में 58 व्यक्ति घायल हुए थे और 121 लोगों की मौत हो गई थी। पीड़ित परिवारों की व्यथा सुनने के बाद सीएम सैनी ने ऐसे परिवारों को पुनर्वास का जिम्मा भी दिया है। सिख विरोधी दंगा प्रभावित सिख परिवारों का अब सम्मान होगा। मुख्यमंत्री आवास के कैंप ऑफिस में यह कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री प्रभावित परिवारों को नौकरी का वादा भी कर चुके हैं।